स्टूडेंट जो नेक्स्ट थ्योरम हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और ए प्राइम नंबर। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास हमने लास्ट में टॉपिक किया था। क्या होता था, अगर आपके पास आर एक रिंग है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होता था, एन वो स्मॉलेस्ट लिस्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट आपके पास क्या बन जाए, एन इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू में आर, आपके पास क्या बन जाए, जीरो बन जाए। अगर ऐसा कोई एन मिल जाता है आपके पास, तो उनमें सबसे जो छोटा नंबर होगा, छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग कहेंगे। और अगर ऐसा कोई एन नहीं मिलता है तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर हम क्या ले लेंगे, बाय डेफिनेशन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है, तो हमें ये दिखाना है कि आपके पास क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या तो कोई प्राइम नंबर होगा, इधर फिर आपके पास क्या होगा, जीरो। तो हमने ले लिया, लेट आपके पास क्या है, आपके पास आर बी एन इंटीग्रल एंड आर बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड ए बी एनी नॉन जीरो नंबर एंड एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ हमने कल एक थ्योरम की थी, अगर आपके पास इंटीग्रल डोमेन है तो किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट इंटीग्रल डोमेन। तो हमने कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, इसका हम चेक करेंगे। आपके पास देखिए स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि इफ आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, जीरो। जीरो का मीन्स यहाँ पे हम इन्फाइनाइट लेंगे कि भी कोई भी ऐसा एन नहीं है जो क्या बन जाए, आपके पास मल्टीप्लाई होकर जीरो बना दे। तो देन आपके पास बाय डेफिनेशन आपके पास करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर क्या आ जाएगा, आपके पास जीरो। सेकंड केस यहाँ पे देखिए, दैट हमने क्या ले लिया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या ले लिया, कुछ प्राइम क्या ले लिया हमने, कुछ पी ले लिया फाइनाइट। ठीक है, हमें टू सो क्या करना है, टू सो ये करना है कि ये पी क्या है आपके पास, पी इज प्राइम, पी इज प्राइम। हमने ले लिया कि अगर पॉसिबल है, लेट इफ पॉसिबल, हमने क्या ले लिया, पी इज नॉट प्राइम, पी इज नॉट प्राइम, पी इज नॉट प्राइम, पी आपके पास क्या है, प्राइम नहीं है। तो देन पी इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, पी वन इंटू में पी टू, जहां पे पी वन भी आपके पास क्या होगा, वन से बड़ा पी से लेस, और पी टू भी आपके पास क्या होगा, वन से ग्रेटर और पी से लेस। ठीक है, ये आपने ले लिया। देखो आपके पास ऑर्डर ऑफ ए क्या लिया था आपने, पी, ऑर्डर ऑफ ए आपने क्या लिया था, पी लिया था। तो दिस इंप्लाइज आपके पास यहां से, उसके बाद आपके पास क्या कह रहा है, उसके बाद आपसे कह रहा है ए आपके पास नॉन जीरो था, तो देन आपके पास क्या आएगा, और आपके पास आर क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ए नॉन जीरो है, तो ए इंटू ए, दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, आपके पास नॉन जीरो रहेगा। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। तो ए स्क्वायर आपके पास क्या है, कोई नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, आर का, नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, आर का। एक का ऑर्डर आपके पास पी है, तो देन ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर आपके पास क्या रहेगा, पी रहेगा। यहां से दिस इंप्लाइज आपके पास पी इंटू में ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से पी की जगह पे क्या रखेंगे हम, पी वन इंटू में पी टू, और आपके पास क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या करेंगे, पी वन इंटू में ए, और आपके पास क्या आ जाएगा, पी इंटू में ए इज इक्वल टू जीरो। देखिए दो एलिमेंट है, एक ये, इनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो। तो और आपके पास आर क्या है, आर एक इंटीग्रल डोमेन है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, आइदर आपके पास, आइदर यू हैव आपके पी वन ए इज इक्वल टू जीरो, और आपके पास क्या आएगा, पी टू ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ये यहाँ पे जीरो बनता है तो देखिए आपके पास पी वन क्या है, पी से भी लेस है आपके पास। ठीक है, पी से भी एक लेस नंबर है, ए के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो बना देता है, तो इसका मतलब आपके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए जो आपने पी माना है, वो क्या है आपके पास गलत माना था, इसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। और इफ आपके पास क्या आता है, पी टू ए, आपके पास क्या आता है यहाँ पे, पी टू ए अगर जीरो है तो ये पी टू भी आपके पास क्या है, पी से लेस है और एक से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये भी एक कंट्राडिक्शन, तो एक हमें क्या मिल गया, एक कंट्राडिक्शन मिल गया। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, पी इज प्राइम, पी इज ए प्राइम नंबर। तो यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेके ट्राई करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, आपके पास क्या देते हैं, अगर Z5 आपको क्या करना है, शो दैट Z5 इज ए रिंग, शो दैट Z5 विद एडिशन मॉडुलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो आपके पास क्या 5 इज ए फील्ड।
ये दिखाना। Z5 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होते हैं आपके पास? 0 1 2 3 4। तो फर्स्टली तो आपको ये दिखाना है जो तीन प्रॉपर्टीज Z5 विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या है? एडिशन मोडुलो 5 इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। तो यहां से देखिए फिर आपके पास इसको करने के लिए हम टेबल बना लेंगे। आपके पास 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और 4 ऐड करते जाएंगे। 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 मीन्स यहाँ पे क्या? 0 2 + 0 0 2 + 1 3 2 + 0 2, यहाँ पे क्या जाएगा? 3 और क्या जाएगा आपके पास? 2 + 2 4 5 यानी 0 और 1 और यहाँ पे क्या जाएगा? 3 3 + 1 4 3 + 2 5 यानी 0 1 2 और ये क्या जाएगा आपके? 4 + 0 4 4 + 1 आपके पास क्या जाएगा? 5 यानी आपके पास क्या जाएगा? 0 4 + 2 6 यानी 1 2 3। तो देखिए आपके पास पहले तो आपके पास क्या है? नॉन जीरो भी है। किन्हीं भी दो को ऐड करेंगे तो देखो इसी से बिलोंग कर रहा है आपके पास। फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देगा। ये आपने कर रखा है फ्रॉम द टेबल। आपके पास क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरा एसोसिएटिव 4n आपके पास क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या लोगे? देखो 4n ए बी सी बिलोंग्स टू आपके पास कहाँ से? Z5 से। ए आपके पास क्या? एडिशन मोडुलो 5, बी एडिशन मोडुलो 5, सी किसके इक्वल आएगा? चाहे ए एडिशन मोडुलो 5 किसके अंदर ऐड कर दो आप? बी के अंदर पहले, प्लस एडिशन मोडुलो 5 किसके अंदर? सी के अंदर। तीसरा आइडेंटिटी आपके पास कौन हो जाएगा? आइडेंटिटी आपके पास देखो, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या? 0 कर रहा है, इज इक्वल टू 0। आपके पास क्या आ गया इसका आइडेंटिटी? इनवर्स देखिए आपके पास एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं तो 0 का तो आपके पास 0 रहेगा। 1 का इनवर्स कौन है? देखो 4 है। 1 का इनवर्स कौन है आपके पास? एडिटिव इनवर्स 4। 2 का इनवर्स कौन है आपके पास? देखो 2 के साथ किसको लें? 2 का इनवर्स कौन है आपके पास? 3। 3 का इनवर्स आपके पास कौन है? 2 और 4 का इनवर्स आपके पास 1। 1 का इनवर्स 4 है तो 4 का इनवर्स क्या आएगा? 1। ठीक है स्टूडेंट्स। और 0 का इनवर्स क्या है आपके पास? एडिटिव इनवर्स 0 है। क्लियर। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन अबेलियन भी रहेगा, यानी कम्यूट भी कर रहे हैं आपके पास। तो पहला प्रॉपर्टी इसने सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा आपको दिखाना था Z5 स्टार विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है? इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। तो वहां से देखिए आपके पास, वहां से आपके पास इसको देखेंगे, टेबल बनी है आपके पास। Z5 स्टार होता क्या है? 1 2 नॉन जीरो एलिमेंट लेने, 3 4 ये लेना है। ठीक है, आपको क्या लेना है? नॉन जीरो एलिमेंट्स लेने हैं। तो नॉन जीरो एलिमेंट लोगे तो यहां पे देखिए आपके पास क्या क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 2 3 4। 2 का करेंगे 2 आपके पास 4, आपके पास क्या आ जाएगा? 4। 6 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 1। 8 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? 3। 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3। 6 यानी 2। 9 यानी आपके पास क्या आ जाएगा? 4 और 12 यानी आपके पास क्या आ जाएगा? 2। 4 एकम 4 आपके पास 4 बच 4 8 8 5 से करेंगे तो 3। 12 यानी आपके पास 5 10 2 बच जाएगा और 16 यानी क्या बच जाएगा आपके पास? 1। तो क्लियरली फ्रॉम द टेबल आपके पास क्या है? फ्रॉम द टेबल आपके पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है आपके पास। दूसरा देखो एसोसिएटिव को भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन से पूरा का पूरा रियली करता है तो ये भी करेगा। तीसरा यहाँ पे ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 है, ये ध्यान रखना। रियल के अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तीसरा आपके पास आइडेंटिटी, तो टेबल से देखो आपके पास आइडेंटिटी का रोल, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का कौन काम कर देगा? 1, कि किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या है? 1। फोर्थ आपके पास क्या आएगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए 1 का इनवर्स तो कौन है? 1। 2 का इनवर्स आपके पास क्या है? 2 के साथ किसको? 3। 3 का इनवर्स आपके पास कौन है? 3 का इनवर्स आपके पास क्या आ रहा है? 3 2 6 यानी 1 आएगा आपके पास। 3 का इनवर्स कौन आ गया आपके पास? 1। और 4 का इनवर्स क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स? 4। ठीक है, आपके पास एक सेकंड भी, 3 का इनवर्स कौन आ गया? 2। सॉरी, क्लियर।
तो यहाँ से क्या आ गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, अबेलियन भी हो जाएगा किन्हीं भी दो को, ए डॉट बी करो या आपके पास क्या आएगा, बी डॉट ए आएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू में आपके पास क्या Z5। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर एक और बचती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और देख लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली आपके पास क्या होगा, सेटिस्फाई हो ही जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप क्या लोगे यहाँ पे, क्लियरली आपके पास क्या आ जाएगा, वी हैव फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू में Z5 ए डॉट बी प्लस सी, यहाँ पे एडिशन मॉडलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डॉट आपके पास क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 आपके पास क्या आ जाएगा बी, प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए डॉट सी, ये आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास अगर बी प्लस सी लिखें पहले, डॉट आपके पास क्या ए लिखें, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास बी डॉट आपके पास क्या ए, और प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा सी, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 5 आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आपके पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको ट्राई करना है, अगर नहीं आता है तो बताओगे मेरे को। जैसे आपने ये किया था Q√2 किया था, क्या था आपके पास ए प्लस में B√2 और ए बी बिलोंग्स टू में आपके पास क्या थे, रैशनल नंबर, आपको प्रूव करना था ये फील्ड है। ऐसे Q√5 आपको ट्राई करना है कि ए प्लस में B√2 आपके पास वेयर ए बी बिलोंग्स टू में आपके पास क्या है, ये दोनों आपके पास क्या बन रहे हैं, फील्ड बन रहे हैं। एक आपको ये भी करना है कि Z√2 यानी ए प्लस में B√2 ए बी बिलोंग्स टू में इंटीजर, आपको चेक करना है कि क्या ये एक इंटीग्रल डोमेन है, आपको बताना है मेरे को। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।